गिरधारी जी की क्लास में आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं समास। पार्ट 5वां पार्ट है बहुविग्री समास और द्वंद्व समास। बहुविग्री समास और द्वंद्व समास। पहले देखते हैं बहुविग्री समास। कौन सा समास? बहुविग्री समास। परिभाषा है प्रायेण अन्य पदार्थ पद प्रधानम बहुविग्री चतुर्धा। बहुविग्री चतुर्धा अन्य पदार्थ प्रधान है से बहुविग्री। अर्थार्थ अर्थ देखते हैं जिस समास में अन्य पद के पदार्थ की प्रधानता होती है उसे बहुविग्री समास कहते हैं और वह चौथे स्थान पर प्रयुक्त होता है, चतुर्थ स्थान पर प्रयुक्त होता है। बहुविग्री समास के विग्रह में यस्य से, यस्या सा, येन से आदि पद लगाए जाते हैं। नोट: बहुविग्री समास जो है वो तत्पुरुष समास यानी कर्मधारय समास और बहुविग्री समास में क्या भेद है देखते हैं। तत्पुरुष समास में प्रथम पद और द्वितीय पद का विशेषण होता है, विशेषण विशेष्य होते हैं। देखिए जैसे पीतांबर है, पीतांबर में जो पीत है वो विशेषण है और अंबर है जो विशेष्य है। समास कौन सा है? तत्पुरुष। पीत में विशेषण है और अंबर में विशेष्य है। यहाँ पूर्व पद, यहाँ पर जो पूर्व पद है यहाँ पर पूर्व पद उत्तर पद का विशेषण है। पूर्व पद उत्तर पद का विशेषण है। आगे देखते हैं। नोट: बहुविग्री समास में दोनों पद मिलकर अन्य पद के विशेषण बनते हैं। जैसे पीतांबर है, पीतम अंबरस्य यस्य से, यानी श्री कृष्ण। पीला है जिसका अंबर, कौन है वो? श्री कृष्ण। यह बहुविग्री समास होगा। यहाँ पूर्व पद अन्य पद का विशेषण है, विशेषण और विशेष्य। उदाहरण देखते हैं। इसी प्रकार उदाहरण देखते हैं। चक्रपाणि है, चक्रम पाणौ यस्य से विष्णु। शूलपाणि है, शूलपाणौ यस्य से शिव। धनुषपाणि है, धनुष है पाणौ यस्य से राम है। चंद्रशेखर है, चंद्रशेखरे यस्य से शिव। रघुकुल जन्मना, रघुकुले जन्म यस्य से राम है। वीणा पाणी है, वीणा पाणौ यस्य से, यानी हाथ में क्या है जिसके? वीणा है, वो सरस्वती है। कंठ काल है, कंठे काले यस्य से, कंठ है जिसका काला, शिव। उपदशा, उपदशा दशानाम समीपे ये वर्तते, यानी 10 के जो समीप है वह 9 या 11 संख्या। आगे देखते हैं और अन्य उदाहरण हैं। प्राप्त उदके, प्राप्तम उदकम यम से है ग्राम है। दत्त भोजनम, दत्तम भोजनम यस्यै से भिक्षुक है। दशानन है, 10 आननानि यस्य से रावण है। पतित पर्ण है, पतित पर्ण है, पतितम पर्ण है यस्यात् से वृक्ष। चतुर्मुख है, चत्वारि मुखानि, चत्वारि मुखानि यस्य से ब्रह्म है। पीतांबर है, पीतम अंबरम यस्य से विष्णु या कृष्ण। कृत कार्य है, कृतम कार्यम येन से शिष्य है। चंद्रमुखी, चंद्र इव मुखम यस्या सा, यानी चंद्रमा जैसा मुख है जिसका,
दमयंती। पाषाण हृदय, पाषाणवत मुखम, पाषाण हृदय यस्य से केकई, यहाँ हृदय आएगा। जल जाक्षी, जलजे इव अक्षणी यस्या से मीन है यानी मछली। आगे देखते हैं, अगला समास है द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। परिभाषा है प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व पंचम। अर्थ है जिस समास में दोनों पद ही, जिस समास में दोनों ही पदों की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं और वह पंचम स्थान पर प्रयुक्त होता है। एक सूत्र आता है चार्थे द्वंद्व। अर्थ है च के अर्थ में विद्यमान अनेक सुबंत परस्पर विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं। अर्थात द्वंद्व समास में च अर्थ में ही समास होता है और वह समास द्वंद्व समास कहलाता है। इस सूत्र में च जो है उसके चार अर्थ होते हैं। पहला है समुच्चय अर्थ, दूसरा है अनवाच्यक अर्थ, तीसरा है इतर योग अर्थ और चौथा है समाहार अर्थ। द्वंद्व समास तीन प्रकार का होता है। त्रिधा कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। इतर है, समाहार है और एक शेष है। ध्यानतव्य है कि ध्यान रहे कि एक शेष द्वंद्व समास इतर योग का ही भेद माना जाता है। आगे देखते हैं, इतर अर्थम द्वंद्व समास। देखिए जहां पूर्व तथा उत्तर पद में प्रयुक्त संज्ञा पद स्वतंत्र अस्तित्व में रहे उसे इतर द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे हरि हरऊ, हरि हरऊ, हरिश्चय हरिश्चय, हरिश्चय हरिश्चय, शिव और विष्णु। हरि हर गुरु है, हरिश्चय हरिश्चय गुरुश्चय, हरि विष्णु और गुरु। ईशः कृष्णौ, ईशश्च कृष्णश्च, शिव और कृष्ण। शिव केशवौ, शिवश्च केशवश्च, शिव और विष्णु। हेमंत शिशिरौ, हेमंतश्च शिशिरश्च, हेमंत और शिशिर। वृक्ष वनस्पति, वृक्षश्च वनस्पतिश्च, वृक्ष और वनस्पति। इसी प्रकार कृतिका रोहिणी, कृतिकाश्च रोहिणीश्च। चित्राश्वाति, चित्राश्वाति, चित्रा च स्वातिश्च। ग्रीष्म वसन्तौ, ग्रीष्मश्च वसन्तौ च। राम लक्ष्मणौ, रामश्च लक्ष्मणश्च, राम और लक्ष्मण। माता पितरौ, माताश्च पिताश्च, माता पिता। आगे देखते हैं और उदाहरण। आइए देखते हैं समाहार अर्थ में द्वंद्व समास। जिस समास में आई हुई संज्ञा अपनी प्रधानता तथा अर्थ बोध के साथ साथ समाहार यानी समूह का बोध कराती है उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। पाणी च पादौ च तेषां समाहारः, पाणी पादम। कंठश्च ओष्ठश्च, कंठश्च ओष्ठश्च तेषां समाहारः, कंठोष्ठम। शिरश्च ग्रीवाश्च, शिरश्च ग्रीवाश्च तेषां समाहारः, शिरोग्रीवम्। वंशी च वीणाश्च तेषां समाहारः, वंशी वीणम्। रथिकाश्च अश्वारोहाश्च तेषां समाहारः,
रथिका अश्वरोहम। यूकाश्च लीकाश्च तेषां समारय। यूका लिच्छकम। यूका लिच्छकम जू और लीख। अहिश्च नकुलश्च तेषां समारय। अहि नकुलम सांप और नकुल। काकश्च उल्लुकश्च तेषां समारय। काक उल्लुकम। काकोलुकम काकोल्लुकम। शीतश्च उष्णश्च तेषां समारय। शीतोष्णम शीतोष्णे। जीवनं च मरणं च तेषां समारय। जीवन मरणम। गोश्च अश्वश्च तेषां समारय। गवा अश्वम। संज्ञाश्च परिभाषाश्च तेषां समारय। संज्ञा परिभाषम। अहेनी च दिवाश्च तेषां समारय। अहेर्दिवम। आगे देखते हैं। एक शेष अर्थ में जिस द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पदों में से केवल एक शेष रहे जाए उसे एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण है पितरौ। माता च पिता च। माता पिता यानी माता पिता का दोनों का क्या शेष बचेगा? पितरौ। रामौ। रामश्च रामश्च। परशुराम और राम। युवनौ। युवती च युवाश्च। युवा का और युवती का क्या होगा? युवनौ बनेगा। अजौ। अजाश्च अजश्च। हंसौ। हंसी च हंसे च। चटकौ। चटका च चटक च। रमा। रमाश्च रमश्च। रमा रामश्च। परशुराम रामश्च रामश्च।